नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। फाइनेंस बिजनेस मैनेज करना और उसमें प्रॉफिट कमाना बहुत बड़ी बात है। कोई भी बिजनेस हो उसमें लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन फाइनेंस बिजनेस में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि आपके जो एसेट्स हैं उसको रुपए में जल्दी कन्वर्ट करना, क्योंकि जितनी जल्दी, जितने बार आप टर्नओवर करोगे उतना आपको सुविधा होगा ज्यादा प्रॉफिट कमाने में। और आपके पास में ये पावर रहना चाहिए कि पैसे जल्दी से जल्दी वापस आ जाए, राइट। तो इसके लिए मैं आपको 7 स्टेप्स बताने वाला हूं, 7 पॉइंट बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिए, नोट कर लीजिए। इस सातों के सातों अगर आप इंप्लीमेंट कर देते हैं, लिक्विडिटी 100% रहेगी और आप फायदे में रहेंगे। सबसे पहला पॉइंट, बजटिंग एंड बाइफरकेशन। बजटिंग एंड बाइफरकेशन में क्या होता है, आपको पूरे साल का बजट बनाना है, फिर महीने का बजट बनाना है, फिर हफ्ते का बजट बनाना है। इसको इतने बार तोड़ लीजिए और उसको डिपार्टमेंट वाइज आपको बजट बनाना है। हर जगह पे कहां कहां कब कब खर्चे होंगे और कितने समय बाद हमको करने पड़ेंगे। मालिक को लगता हो ये मैं कैसे कर पाऊंगा, आपको नहीं बोल रहा हूं। आप सही एम्प्लॉय रखिए या सही कंसल्टेंट रखिए, ताकि आपके बिजनेस में जहां जहां पैसे लगने, अगर वो 4 दिन बाद लगने तो आज किसी और अच्छे काम में आ सकता है। कई लोग इसलिए भी फोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर मेरे पैसे यूज नहीं हो रहे हैं। पैसा पड़ा हुआ है, यूज नहीं हो रहा तो कमाई नहीं होगा। फाइनेंस वाले बिजनेस में पैसा खाली भी नहीं रहना चाहिए और जो पैसा इन्वेस्टेड है वो पैसा वापस भी आना चाहिए टाइम पर, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमआईएस सिस्टम। एमआईएस सिस्टम मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये आप ईआरपी मतलब एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग वाला ईआरपी वाले सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हो, और अगर नहीं तो फिर आप एक बहुत अच्छे रिपोर्टिंग सिस्टम को तैयार कर सकते हो, डिजिटली मैनुअली जैसा आप चाहो। लेकिन मैनुअली में आपकी जान निकल जाएगी, डिजिटली करोगे आपके सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड रहेगा, रिपोर्टिंग सिस्टम आपको क्लियर रहेगा। वही चीज सॉफ्टवेयर वाले को आप बताओगे कि शाम तक मुझे ये सारी रिपोर्ट चाहिए। जो डेटा डालने वाले हैं सिस्टम पे, उनको अगर आप एजुकेट करोगे कि डेटा टाइम पे समय पे आपको डालना है ताकि हम लोगों को रिपोर्ट मिले, उसके बिना आपका डे एंड नहीं होगा, तब जाकर आपका एमआईएस सिस्टम सेटअप होगा। केवल फैसिलिटी रखने से नहीं होगा, लागू करना जरूरी है, राइट। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने हमारे कैश फ्लो है उसके बेसिस पे आपका टारगेट होना चाहिए। मंथली वीकली टारगेट आपको सेट करना पड़ेगा और यहां पर भी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी। जब जब कई बार क्या होता है कि लोन के फाइल्स ज्यादा आ जाते हैं, हमारे पास पैसे कम रहते हैं, उस समय भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और जब फाइल्स कम रहेंगे और हमारे पास पैसे ज्यादा रहेंगे, उस समय भी आपको पुराने फाइल को निकालना पड़ेगा या नए प्रोस्पेक्ट को जल्दी से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। मतलब मार्केटिंग टीम आपको चुस्त रखनी पड़ेगी और डिसबर्समेंट टीम भी आपको चुस्त रखना पड़ेगा। कई बार डिसबर्समेंट टीम को आपको बोलना पड़ सकता है कि इसको थोड़ा सा डिले भी करना पड़े, क्योंकि हो सकता है कि कल आप डिसबर्समेंट करना चाहते हो लेकिन दूसरे दिन बाद पैसा आएगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि एक अप्रूवल पेंडिंग है या जो भी पेंडिंग है। ये प्रैक्टिकल चीज है जो फाइनेंस बिजनेस झेलता है, लेकिन परेशानी किसी को नहीं होना चाहिए। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पास्ट ड्यू रिकवरी को हम लोग को जल्दी से जल्दी करने का स्पेशल एफर्ट लगाना पड़ेगा। उसके लिए अगर आपको लगे तो एक स्टाफ या एक टीम या जो टीम काम कर रही है उनको एक एडिशनल इंसेंटिव के साथ में आप बोलिए कि जितने पास्ट ड्यू हैं वो आप जल्दी से जल्दी रिकवर कराइए, आपको इंसेंटिव भी देने वाले हैं। और करंट वाले अगर आप टाइम पे लेते हैं तो भी आपको इंसेंटिव मिलेगा। इंसेंटिव सिस्टम रखिए ताकि आपके करंट तो रिकवरी हो ही हो, पुराने वाले जितने पेंडिंग है ना वो जल्दी से जल्दी निकालिए ताकि आपके पास में पैसे और ज्यादा हैं। पुराने पेंडिंग है, नए देते जा रहे हैं, वो भी पेंडिंग होती जा रही है, हमारे लिक्विडिटी पूरा खराब हो जाएगा, राइट। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेटर सोर्स ऑफ फाइनेंस को ढूंढना। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग फंस जाते हैं, फाइनेंस जहां से लिए वहां का ब्याज जाता है तो उसमें भी हमारे पैसे चले जाते हैं, कमिटमेंट चला जाता है और कई बार हम लोग उसको रोटेट भी नहीं कर पाते। कई बार फिक्स टाइप का फाइनेंस रहता है जिसमें वो हमारी कोई बात सुनता ही नहीं है और हमको हमारे अर्जेंट जरूरत में कुछ हेल्प नहीं करता। तो हम लोग को फाइनेंस का सोर्स भी बदल सकते हैं। कैपिटल का एडिशनल जुगाड़ अगर आप करना चाहो तो उसके लिए भी आप सोर्स बना सकते हो, चाहे वो इक्विटी कैपिटल रेज करके हो या किसी और तरीके से डायरेक्टर से लोन ले रहे हो या डायरेक्टर के फ्रेंड से लोन ले रहे हो, ये भी आप कर सकते हो, राइट। छठवां पॉइंट है बहुत सारे स्कीम्स बनाइए, प्रैक्टिकल स्कीम्स बनाइए जिसको सुनकर लोगों को लगे कि ये वाला काम करना चाहिए। अगर आपको डिपॉजिट ज्यादा चाहिए तो डिपॉजिट से रिलेटेड स्कीम बना दीजिए कि एक हफ्ते के अंदर, इस वीक में अगर आप करते हो तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज एडिशनल मिल जाएगी, जिसके लिए आपको मेहनत एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा लेकिन आपको पैसे जल्दी मिल जाएंगे। क्योंकि हो सकता है कि आपके पैसे थोड़ा नेक्स्ट मंथ आने वाले हैं, इस मंथ में स्कीम दे दीजिए। कभी अगर आपको लगे कि पैसे ज्यादा हो गए
तो लोन बांटना है तो लोन जिसको देना है उसको स्कीम दीजिए, या अगर आप अभी लोन लेते हो तो आपको फायदा होगा। ये स्कीम वाला फंडा बहुत अच्छा है। हर चीज नोटिफाइड रखिए, वेबसाइट में हर जगह अपडेट रखिए, सोशल मीडिया पे अपनी जानकारी देते रहिए कि हमारे यहाँ पर ये स्कीम का लाभ कई सारे लोगों को मिल रहा है। आप भी अगर किसी भी तरीके से जानकारी चाहते हैं तो हमसे जरूर संपर्क करिए। हर एंगल से अपने पास में कनेक्टिविटी बढ़ाइए। सातवां मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जो जानकारी फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास है, मैनेजमेंट के पास है, वो बाकी डिपार्टमेंट को भी हर दिन शाम को बुलाकर अपडेट करते रहिए कि हम लोगों को थोड़ा सा अभी कलेक्शन का प्रेशर है, हम लोग को ये काम करना है, सबको मिलकर इस चीज को हैंडल करना है। कोई ये नहीं बोलेगा कि कंपनी बेकार है, कभी लेट कर देती, कभी जल्दी कर देती है। हर किसी के अंदर में जैसे राष्ट्र भक्ति है ना, वैसे कंपनी भक्ति भरी रहेगी अगर आप इंफॉर्मेशन सही टाइम पे दोगे। जितना चाहिए उतना ही देना, ज्यादा नहीं देना। अलाइनमेंट रखिए, सबको अपने पाले में रखिए, सबको लेकर चलिए। हर एम्प्लॉय आपका हिस्सा है और उसको भी लगना चाहिए कि कंपनी इनसे कनेक्टेड है, राइट। और एक बोनस पॉइंट बता रहा हूं, ट्रेनिंग और मोटिवेशन खुद से ही सही करते जरूर जाइएगा। दोस्तों आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना, तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।